एक सप्ताह पूर्व लफुड़िया थाना क्षेत्र में एक पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण घटना हुई थी, जिससे मुख्य तौर पर एटीएम को तोड़ करके और 12.5 लाख रुपए लगभग वहां से चोरी की गई थी। पुलिस की टीम ने तत्परता से पहुंच करके वहां कार्रवाई की, लेकिन घटनास्थल पर कई चीज़ें ऐसी थी जो पुलिस की चुनौती को बढ़ा रही थी, जैसे कि कैमरे का पहले से ही ख़राब हो जाना। 24 घंटे से पहले कैमरा ख़राब था। आसपास के कैमरों से भी छेड़छाड़ होना। वहाँ पर उपलब्ध जो एटीएम के लॉक्स हैं, जो कि तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है, उसको तोड़ा जाना और बिना किसी सबूत के, बिना किसी सीसीटीवी में आए हुए वहाँ से भाग निकलना। पुलिस के लिए मामला पेचीदा था। पुलिस ने जब पुरानी घटनाओं पर एक नज़र डाली तो पाया गया कि फरवरी में भी इसी तरह की, इससे भी बड़ी एक चोरी हुई थी, जिसमें मॉडस ऑपरेंडी बिल्कुल इसी तरह का था और उसमें 13,80,000 रुपये की चोरी इसी तरह एटीएम के इसी मॉडस ऑपरेंडी के आधार पर हुई थी। पुलिस को ये मामला और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण लगा, क्योंकि अगर घटनाओं के इस क्रम को नहीं रोका गया तो और भी कई घटनाएं हो सकती थी। एटीएम चूँकि हम जानते हैं कि हर जगह रहता है आसानी से, और इस तरह के एटीएम में अगर घटना हो तो पुलिस की चिंता स्वाभाविक थी। बहरहाल पुलिस ने इसमें टीम मुख्य लसुड़िया थाने की टीम, उसमें एसपी इफ के नेतृत्व में, उसमें एडिशनल एसपी ईस्ट राजेश रघुवंशी, सीएसपी और टीआई लफुड़िया, इनके नेतृत्व में टीम ने काफ़ी मजबूती से इसमें कार्रवाई शुरू की और अंततः इसमें पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। जब बहुत सारे अलग अलग सूत्रों को जोड़ करके जब इसमें जांच की गई तो अंततः पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब रही। इसमें पुलिस के पास सबसे बड़ी चुनौती थी कि मामला पूरी तरह से ब्लाइंड था, अज्ञात था। इसे पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ करके, आसपास की जानकारियां जुटा करके, मॉडस ऑपरेंडी के आधार पर आरोपियों के बारे में संभावित जानकारी निकाल करके पुलिस ने जब इसमें अलग अलग तथ्यों को जोड़ना शुरू किया तो एक तस्वीर उभरनी शुरू हुई। पहली इसमें यह बात स्पष्ट थी कि यह मामला साधारण चोरी का नहीं था, यह तकनीकी स्वरूप का था, टेक्निकल मामला था। जिस तरीके से एटीएम में घटना की गई थी, इसलिए पुलिस ने 1 साल में इस जिले में जितने गए हुए या विभिन्न एजेंसियों के लिए काम करते रहे या बैंक के लिए काम करते रहे कर्मचारी जिनको निकाला गया था, उनका एक बड़े डाटाबेस पर काम करना शुरू किया। एक बहुत बड़ी संख्या में इस तरह की जानकारी निकाली गई, उनकी जीरोइंग शुरू की गई, उनको एक एक आदमी पर नज़र रखी गई। लगातार पुलिस ने आसपास के रास्तों में जो सीसीटीवी और जो जानकारियां थी, लोगों से जो पूछताछ थी, ह्यूमन इंटेलिजेंस था, इन सारी चीज़ों को निकाल करके पुलिस ने काफ़ी तत्परता से एक एक चीज़ों को जोड़ना शुरू किया। लगभग 1 सप्ताह की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस को इसमें एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। इसमें न सिर्फ वहाँ काम करके निकाले जा चुके 2 कर्मचारियों को पुलिस ने आइडेंटिफाई किया, पहचाना, बल्कि एटीएम में गए हुए 12,47,000 रुपये उनसे जब्त भी कर लिए। न सिर्फ जब्त किए बल्कि वो सारे सामान, वो सारे उपकरण जिसकी मदद से इन्होंने एटीएम को तोड़ा था, वो भी मिले। इसमें अच्छी बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम में इसके पूर्व की जो घटना थी, यानी परदेसीपुरा की जो 13,80,000 रुपये की घटना थी, उस घटना में आरोपियों ने लगभग 12 लाख से ज़्यादा रकम की रुपए को सोने में बदल दिया था। तो उस पूरे सोने को जो उन्होंने गला के रखा था उसको जब्त कर लिया गया और बाकी शेष रकम नगद इनसे जब्त कर ली गई। यानी कि जो 13,80,000 रुपये गए थे, वो भी पूरी तरह से पिछले जो फरवरी में घटना हुई थी उसको भी पुलिस ने जब्त कर लिया। बल्कि अगर वास्तविक बाजार मूल्य देखें तो चूँकि सोने की कीमत बढ़ चुकी है, तो अभी उसकी जब्त की कीमत अगर देखें तो वास्तविक रूप से ज़्यादा है। तो इस प्रकार पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली। पूरी टीम को इसमें पुलिस महानिदेशक महोदय की तरफ से 50,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया है। इसमें कुछ ज़रूर चीज़ें हैं जो बैंक से भी और बैंक से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं, उनके जो थर्ड पार्टी बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी वो मदद से अपने कार्य को करते हैं, उनसे सवाल ज़रूर उनको एक भेजा गया है। इसके बारे में उनसे बहुत सारी जानकारियाँ मांगी गई हैं और उनसे एक इस पर सवाल किया गया कि किन परिस्थितियों में जानकारी मिलने के बाद भी लगभग 12 घंटे बाद रिपोर्ट की गई। इसमें इस पे भी किया गया कि इस तरह की
कोई क्षतिग्रस्त अगर एटीएम हो या इस तरह की अगर कोई पहले से सूचना हो तो उसको दोबारा उपयोग में नहीं लाना चाहिए। इस बात पे भी बहुत सारी जानकारियाँ मांगी गई हैं। कुछ सुरक्षा संबंधी जानकारियों के बारे में बैंक अधिकारियों से बात की गई है और बार बार पुलिस ये बात को कहती है कि लगभग एटीएम जो कि महत्वपूर्ण जगहों पे वहाँ गार्ड होने चाहिए, कैमरों को लगातार अपडेट रखा जाना चाहिए। कैमरे जो हैं अपडेट इसलिए रहने चाहिए कि अगर उसकी जानकारी भी तत्काल पहुँच जाती है बैंक को, और अगर कोई बैंक का नहीं काम कर रहा है सीसीटीवी तो उन्हें तत्काल उनकी एक टीम है जो इसके लिए लगातार रहती है, उससे तत्काल उसे ठीक कराना चाहिए। इसमें यह जो कर्मचारी थे, एक सिस्को जो एजेंसी है उस बैंक के पूर्व कर्मचारी थे जो पूर्व में निकाले गए थे, उस संबंधित बाकी जानकारियां भी उसमें और निकाली जा रही हैं इन लोगों के जो साथी हैं। चूँकि इस तरह की घटनाएं दूसरे ज़िलों में भी हुई हैं, हम लोगों ने इसमें जानकारियां निकाली। इसी मॉडस ऑपरेंडी पे कुछ और जानकारियों की बारे में पता चला है, तो इस बारे में और जानकारियां निकाली जा रही हैं। कुछ और घटनाओं की जो कि ठीक इसी मॉडस ऑपरेंडी पे हुई है, पुलिस जानकारी निकाल रही है। उम्मीद है कि इसमें जल्द ही कुछ और मामले निकलेंगे। बहरहाल पुलिस की पूरी टीम को इसमें पुलिस महानिदेशक महोदय की तरफ से इस सफलता पर पुरस्कृत किया गया है। उसमें अभी कुल लगभग 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उस पूरे मामले में। उसमें 8 लोगों में से 2 डॉक्टर हैं, उसमें कुछ कंपाउंडर्स हैं, कुछ नर्सेज हैं, और मुख्य तौर पे अभी तक जो बच्चों की संख्या आई है जो पूर्ववत हैं, 3 बच्चे इसमें मिले हैं। इसमें और कुछ पूछताछ की जा रही है। इधर 2 दिन पूर्व एक महिला ने आवेदन दिया कि जो 2 साल का बच्चा है संबंधित तो उसका बच्चा हो सकता है, ऐसा उन्होंने आशंका जताई है। तो उस मामले में उस महिला से उस बच्चे की डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा। उसमें जानकारी उसमें संबंधित लोगों से ली गई है, उसमें उसके संचालक से भी पूछताछ की गई है। पुलिस उसमें कुछ और जानकारियां निकाल रही है, कुछ और केसेज को देख रही है, क्योंकि ऐसे 1-2 और जगहों की जानकारी मिली है जिसमें निचले जिस स्टाफ की उसमें संलग्नता मिली है उस पर कार्रवाई की गई है। अगर इसमें किसी भी स्तर पर अगर जानकारी में अगर ये कार्य होता रहा हो या ऑर्गेनाइज तरीके से होता रहा हो तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा।